नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जनरेट यूपी लाइव में। राजधानी लखनऊ के शिक्षा विभाग पर इस वक्त हम मौजूद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में। यहाँ पर वो तमाम तदर्थ शिक्षक आए हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि 2200 तदर्थ शिक्षकों को निकाल कर सड़क पर फेंक दिया गया और इन्हें बहाली की मांग को लेकर इन्होंने कई आंदोलन किए और आज भी ये सभी इस उम्मीद को लेकर लखनऊ में डेरा डालने आए हैं कि शायद इनकी वार्ता होगी, डायरेक्टर इनके लिए कुछ अच्छा कदम उठाए। लेकिन अभी तक इन तदर्थ शिक्षकों की अनदेखी हो रही। क्या कुछ मांगों को लेकर ये सारे तदर्थ शिक्षक आज आंदोलित हैं, इन्हीं से हम जानते हैं। सर, राजधानी लखनऊ में एक बार फिर तदर्थ शिक्षक इकट्ठा हुए हैं अपने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए। क्या कुछ कहेंगे, इस बार क्या मांगे लेकर आ रहे हैं फिर से? सबसे पहले संघर्ष शुरू से जब से शुरू हुआ, आप सभी साथियों ने हम लोगों का साथ दिया, इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये धरने और हम लोगों की विपत्ति ये साथ छोड़ने का नाम नहीं है। जिस दिन से निकली हुई है उसी दिन से हम लोग संघर्ष में ही पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। आप लोगों को भी बखूबी पता है, उत्तर प्रदेश सरकारें और अन्य प्रांतों की सरकारों ने मानदेय और संविदा पे रखे जाने वाले कर्मियों को लगातार नियमित करते रहे हैं। ये पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हो रहा है। संपूर्ण वेतन पाने के बाद, संपूर्ण उपलब्धि पाने के बाद पहली बार हम लोगों को मानदेय दिया जा रहा है, जबकि इस सरकार में या शासन में कहां से भांग पड़ी हुई है। अभी सिंगल बेंच में सरकार गई, हम लोगों के अगेंस्ट वहां मुंह दिखाई, डबल बेंच में गई, वहां मुंह दिखाई। एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट में है, अभी तक वो पेंडिंग है मामला, और बीच में हमारी सेवा भी ब्रेक कर दी जाती है और आनंद फानंद में मानदेय भी तय कर दिया जाता है। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारा मामला भी विचाराधीन है। सर्वोच्च न्यायालय में जाने के बाद भी इस तरीके का कैसे ये हिमाकत कर पाए, ये मेरे बात समझ में नहीं आती। जबकि बहुत जिम्मेदार सरकार मानी जाती है, महाराज जी सम्मान भी बहुत माननीय कोर्ट का करते हैं, लेकिन माननीय कोर्ट का वही सम्मान करते हैं जहां इन 2000 तदर्थ शिक्षकों के गर्दन पे भारी रेत दिया जाए, वहां तो ये सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। मैं इनके नॉलेज के लिए फिर एक चीज बता देना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी परीक्षा इसलिए नहीं कराई है कि हमको बाहर कर दिया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट में हमारा मुकदमा शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं सरकार ने ये कहा कि इनकी नियुक्ति अनियमित है, अवैधिक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया कि हम नहीं मानेंगे। जो 20 साल, 25 साल, 30 साल सेवा अवधि ये दे चुके हैं, कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं, आप भी दोषी हैं। हम इसलिए दोषी हैं, मैंने वेतन देने का आदेश किया, आपने इसलिए दोषी हैं कि 25 साल में आपने चयन बोर्ड से अभ्यर्थी नहीं उपलब्ध करा पाए। तो केवल परीक्षा इसलिए कराई गई है कि जो परीक्षा पास करें उनको विनियमित किया जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है और माननीय उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने सैकड़ों रिटों में आदेश किया है, विल बी सिलेक्टेड रेगुलर कैंडिडेट ऑन द पेमेंट। जब तक कि हमारे पदों पे चयनित अभ्यर्थी ना आ जाए तब तक हमको वेतन दिया जाए। ये मैंने संजय प्रसाद को ऑर्डर भी दिखाया और उन्होंने स्वीकार किया, कहीं ना कहीं आपके साथ जास्ती किया जा रहा, महाराज जी से बात करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। कोर्ट के आदेश को ये लोग नहीं मान रहे हैं और कोर्ट के आदेश को इन्होंने खुद संज्ञान में लेकर के ये काउंटर लगाए, एसएलपी में गए हैं, उसके बाद ये तय कर देते हैं, मानदेय तय कर देते हैं। एक महत्वपूर्ण घटना आपको बताऊं, कल भी अभी यहीं लखनऊ कोर्ट में इन्होंने जो है लोक अदालत लगा रखी है। कल भी सुनवाई थी, आज भी सुनवाई, कल भी सुनवाई। इन्होंने ही कहा सरकार के बिना निवेदन पे सुप्रीम कोर्ट लोक अदालत के लिए निर्णय नहीं लेगी, लेकिन उसके बाद इनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य इस देश का। ये वाकई में कहते जरूर है, ये न संविधान पे चल रही है सरकार, न कोर्ट के आदेश पे चल रही है। अगर चलती तो इन 2000 तदर्थ शिक्षकों का गला न घोटा जाता। मैं तो महाराज जी से निवेदन करना चाहता हूँ, मानदेय से अच्छा था सब लोगों को जहर मंगा देते या टिल दी डेथ का वारंट जारी कर देते, सब लोगों को ऑन स्पॉट डेथ का वारंट जारी कर देते, सबका इनकाउंटर करा देते या बुलडोजर चलवा देते। लेकिन इस तरीके अन्याय नहीं किया जाता है। आप सब शादी गवाह हैं। 53 दिन मैंने महाराज जी की फोटो लगा करके मूर्ति और बजरंगबली की मूर्ति और मोदी जी की मूर्ति लगा करके हम लोगों ने जिंदाबाद किया है। हमारे जेहन में, रगों में राष्ट्रभक्त का, भारत माता का लहू दौड़ता है। मैंने विरोध करने का कभी मन भी नहीं बना पाया, लेकिन
अब हमें नहीं लगता इस सरकार से न्याय मिलने वाला है और न भी इस सरकार को हम लोग देखना चाहते। ठीक है। तदर्थ शिक्षक अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। इसको लेकर आज निदेशालय, शिक्षा निदेशालय पर एक आंदोलन हुआ, जहाँ पर इन्होंने अपनी तमाम मांगों को रखा। उसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं इन तदर्थ शिक्षकों से जो अलग अलग जिले से आए हैं और इस उम्मीद में लेकर आए हैं कि शायद योगी राज में शिक्षा निदेशक कुछ निर्देश देंगे, शायद उनकी सेवा को बहाल किया जाएगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार तिवारी है। अरविंद जी, आज जो आए हैं आप क्यों आए हैं, क्या मांगे? हम लोग की मांग ये है कि जो हम लोग को अनुचित रूप से माध्यमिक शिक्षा निदेशक और इसके साथ में एक समय तो सेवा समाप्ति का आदेश दे दिया और वो भी जो है विधि विरुद्ध है, क्योंकि हम लोग की 25-30 वर्षों की जो सेवा है उस अनवरत सेवा और संतोषजनक सेवा के बाद हम लोग जो है, ऐसा नहीं है मैं स्वयं, ऐसे हमारे कई सदस्य शिक्षक साथी जो 40-40 किलोमीटर 60-60 किलोमीटर दूर से आते हैं और विद्यालय में अनवरत शिक्षा देते हैं और उसके बाद शिक्षा देने के बाद अपने विद्यालय से घर वापस जाते हैं और शाम हो जाती है, बरसात होती है, भीगते हुए जाते हैं विद्यालय में। अच्छा सर, कहाँ से आप आए, किस जिले से? हम तो सुल्तानपुर जिले से। कितनी दूर जाते थे पढ़ाने? हम जो है 52 किलोमीटर जाते हैं। 52 किलोमीटर रोज जाते थे? हाँ, जिले से हम लोग जाते हैं। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उठा के आप लोगों को सड़क पर कर दिया गया? ऐसा है कि जब शिक्षक की कमी थी तो हम लोग को बुला के रखा गया, हम लोग ने सेवा दी और उस जाड़े समय में जब विद्यालय में शिक्षक नहीं थे, एक विद्यालय में 3-3 शिक्षक कार्य करते थे, तो हम लोग को जो है नियुक्ति करके और कोर्ट से अनुमोदन लेकर, जिसमें कि माननीय शिक्षा सचिव और निदेशक महोदय का और जिला विद्यालय निदेशक महोदय का भी अनुमोदन हुआ था। उसके बाद हम लोग को वेतन दिया गया। ऐसा नहीं कि हम लोग को वेतन जो है वो अवैध रूप से मिला, पूरी विधि प्रक्रिया को पूरा करते हुए दिया गया। क्या क्या उम्मीदें हैं सरकार से और विभाग से? हम लोग से तो ये हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग की जो अनवरत सेवा जो योजना है लंबी, उसको देखते हुए जो हम लोग को मानदेय दिया जा रहा 25,000 का, वो अत्यंत कम है और चपरासी क्या एक नरेगा का भी जो पाता है लेबर, उससे भी कम है, जो कि एक तरीके से अत्याचार हो रहा है शिक्षकों वेतन वृद्धि और सेवा बहाली। हाँ बिल्कुल। कहाँ से है सर आप? सर मैं सुल्तानपुर से हूँ। आप भी सुल्तानपुर से हैं? सोचा था कभी योगी राज में नौकरी चली जाएगी? सोचा तो नहीं था, लेकिन अब क्या बताऊं, हम लोग काफी देर से कैसे जीविका चल रही है? अक्सर क्या बताऊं, 2 साल हुआ वेतन, मेरे लड़की की शादी किया, मुझे यहाँ आना पड़ता है तो सोचना पड़ता है कि मैं कैसे आऊँ, व्यवस्था में करूँ। कितनी दूर पढ़ाने जाते थे आप? हाल में तो नजदीक ही हूँ, ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन अब सुल्तानपुर। क्या नाम है सर आपका? त्रिपाठी जी। कहाँ से आए? सुल्तानपुर जिले। आप भी सुल्तानपुर से? तो क्या सोचा था कभी कि योगी राज में इस तरह के हाल भी देखने को मिलेंगे? सोचा नहीं था, लगातार हम लोग सरकार कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं इनकी सरकार आने के बाद इनकी निगाह हमारे तनख्वाह पे जरूर थी। लंबा बजट के लोग ले रहे हैं और संजोग से उसी समय जो है कोर्ट केस भी शुरू हुआ, लेकिन सरकारों को जो कल्याणकारी होना चाहिए उस नेचर से हटकर इन्होंने बराबर कोर्ट में एकदम से खत्म करने जैसा ही बराबर काउंटर लगाया, हाँ उस तरह काउंटर किया और लगातार जैसे जो है ये व्यवस्था बराबर पहले भी चली रही है, जिसमें बराबर रेगुलराइजेशन हुआ। रेगुलराइजेशन में का खा गा घा अन्ना चा छा यहाँ तक हुआ, तो हम लोग आशा में थे कि लंबी सेवा वेतन ले रहे हैं तो एक दिन न एक दिन रेगुलर होंगे और लंबी सेवाओं को देखते हुए एक कल्याणकारी सरकार का ये स्वभाव भी होना चाहिए। पहले के सीएम उदार रहे हैं, जो ये काम किसी का हक नहीं मारा गया है। सीएम उदार नहीं है क्या? बिल्कुल उदार नहीं है। ऐसे ऐसे अधिकारी लाए हैं जो हमेशा अध्यापकों को एकदम शोषित जैसा बनाने। माननीय दीपक कुमार जी को ले लीजिए, शिक्षा मित्र का क्या हाल किए, अनुदेशक का क्या हाल किए, हाँ अन्य भी शिक्षा जगत में क्या कर रहे हैं। ऐसे आज तक शिक्षकों के साथ हो रहा है। बिल्कुल जो है उनको शिक्षकों से कोई मानवीय लगाव बिल्कुल नहीं है और कल्याणकारी सरकार जैसा कोई शब्द नहीं रह गया है किसी तरह। अगर कुछ भी तो क्या कहेंगे उनको? कल्याणकारी नहीं तो क्या कहेंगे?
अरे कल्याणकारी है, हमने 15 साल सेवा की है, वेतन पाए है पूरा, हमको संभालने के बजाय हमको एक झटके में बाहर के हमारा परिवार कहाँ जाए। कितने रुपए घटा दिए गए हैं? 2214 शिक्षक। ठीक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग आए हुए हैं। साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि योगी राज में कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि कल्याणकारी कही जाने वाली ये सरकार शिक्षकों की अनदेखी करेगी और उन्हें निकाल कर सड़क पर फेंक देगी। शिक्षक दूर दूर पढ़ाने जाते हैं। ये सभी तदर्थ शिक्षक है जो आज 2214 शिक्षकों को निकाल कर सड़क पर फेंक दिया। इनकी उम्मीदें हैं कि शायद योगी राज इनकी मदद करेगा और इनकी सेवा को बहाली कराए। देखते हैं क्या कुछ होता है। सहयोगी वर्ग के साथ में